वित्तीय तथा शैक्षिक सत्र 2025-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय सारणी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अंतिम तिथि कब तक है, किस कैटेगरी के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। उच्च कक्षा का मतलब है इंटरमीडिएट के बाद जो भी कक्षाएं हो, चाहे BA BSc BCom हो, MM SC MCom हो, B.Ed हो, LLB हो, BLLB हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, या जो भी पाठ्यक्रम इंटर के बाद संचालित होते हैं वह सभी के लिए इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप बार बार यह मत पूछिएगा कि सर B.Ed की अंतिम तिथि क्या है, BA की अंतिम तिथि क्या है। उच्च कक्षा में यह सभी पाठ्यक्रम आते हैं, तो इसके अंतर्गत यह है। इस वीडियो में पहले हम SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समय सारणी पर बात कर लेते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही पर हम बात करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, SC ST का बात कर रहे हैं, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है। प्रिंट आउट आप 3 अप्रैल तक निकाल सकते हैं, 6 अप्रैल तक अपने महाविद्यालय में जमा कर सकते हैं 2026 में। ठीक है, उसके बाद सत्यापन आपका हो रहा है, 16 अप्रैल तक सत्यापन होगा। लेकिन जो छात्र पहले चरण में आवेदन करेंगे उनको पहले छात्रवृत्ति का भुगतान होगा, यानी कि पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यह योजना लागू होती है। तो SC ST कैटेगरी में अगर आप हैं और 9 नवंबर तक, ध्यान से सुन लीजिएगा, 9 नवंबर जो डेट आने वाली है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करके अपने महाविद्यालय द्वारा उसको सत्यापित एवं अग्रसारित अगर करवा लेते हैं, कब तक, 9 नवंबर तक अगर आपके महाविद्यालय द्वारा सत्यापित व अग्रसारित हो जाता है। अगर आप फार्म 9 नवंबर तक भरेंगे तो आप प्रथम चरण में नहीं आएंगे, आपको अग्रसारण भी अपने महाविद्यालय से करवाना है और सत्यापन भी करवा लेना है, तब आप प्रथम चरण के अंतर्गत में आएंगे। 9 नवंबर तक ये हो जाएगा तो फिर आपका सत्यापन वगैरह हो जाएगा और आपकी जो छात्रवृत्ति है वह 15 दिसंबर तक आपके खाते में आ जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र छात्राएँ 9 नवंबर तक अपने महाविद्यालय से अग्रसारित करवा लेंगे, उनका 15 दिसंबर तक छात्रवृत्ति उनके खाते में आ जाएगी। 9 नवंबर के बाद यानी कि 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के मध्य में जो अपने महाविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापित व अग्रसारित करवा लेंगे, फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया बता रहे हैं। 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में अगर आप अपने महाविद्यालय से सत्यापित एवं अग्रसारित करवा लेंगे तो जो आपकी छात्रवृत्ति है वह आपको 24 जनवरी को मिल जाएगी। ठीक है, 24 जनवरी को मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप तृतीय चरण में यानी कि 11 दिसंबर से, ठीक है, 11 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में अगर आप अपने महाविद्यालय से फॉरवर्ड करवाते हैं तो आपकी छात्रवृत्ति कब आएगी, आपकी छात्रवृत्ति आएगी ये 10 मार्च तक। ठीक है, आपकी छात्रवृत्ति कब आएगी, 10 मार्च तक। हाँ, और तीसरे चरण में ही आपका जो त्रुटि सही करना होगा वह आ जाएगा और आपके स्टेटस में शो हो जाएगा। जहाँ भी त्रुटि होगी उसको संशोधन आप 23 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में कर सकेंगे। क्लियर। और फिर चौथा चरण आपका जनवरी में स्टार्ट होगा, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। अब हम सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के समय सारणी पर बात कर लेते हैं। सत्र 2025-26 में उच्च कक्षाओं के अंतर्गत अगर आप ऑनलाइन आवेदन, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। किस कैटेगरी की, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, 3। ठीक है, 20 दिसंबर तक है। लेकिन आपको अंतिम तिथि का ध्यान नहीं रखना है। अधिकांश महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में नवंबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, तो आपको
दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपको फॉरवर्ड हो सकता है नहीं हो, तो यह प्रक्रिया आप अविलंब 20 नवंबर तक कर लीजिए। ठीक है, अपना फॉर्म वगैरह भर के अपने महाविद्यालय में जमा कर दीजिए। लेकिन अंतिम तिथि 20 दिसंबर है, किसकी? ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी की। ठीक है, उसके बाद 23 दिसंबर तक आप कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, 24 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं और आपका अग्रसारण 10 जनवरी तक चलेगा। लेकिन उसी में भी प्रथम चरण और सेकंड चरण यानी कि पहले आओ पहले पाओ योजना के अंतर्गत जो छात्र छात्राएं 10 दिसंबर तक अपने महाविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण करवा लेंगे, सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग और माइनॉरिटी वर्ग, तो आप प्रथम चरण के अंतर्गत आएंगे। अगर आप 10 को फॉर्म भरते हैं तो आप प्रथम चरण के अंतर्गत नहीं आएंगे। आप चाहे फॉर्म 9 नवंबर को ही भर दीजिए या फॉर्म आप 1 दिसंबर को ही भर दीजिए, लेकिन आपके महाविद्यालय द्वारा अगर फॉरवर्ड स्टेटस में आपका दिखा जाएगा कि ऑनलाइन सत्यापित यानी फिंगर वगैरह लगा लीजिएगा, अगर लगा देते हैं और आपका अग्रसारण हो जाता है 10 दिसंबर तक, तो आप प्रथम चरण में आएंगे। फिर आपका ये सत्यापन वगैरह हो जाएगा और आपकी जो छात्रवृत्ति है वह 10 जनवरी को आपके खाते में आ जाएगी। 24 जनवरी को आपके खाते में आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। किसका? जो भी 10 दिसंबर तक अपने कॉलेज से अग्रसारण करवा लेंगे, 10 दिसंबर या उसके पहले, मतलब अभी आप करवा लिए हैं चाहे नवंबर में आगामी तारीखों में कराएंगे या 10 दिसंबर तक करवा लेंगे। और जिनका अग्रसारण 11 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में होगा, 11 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में जिनका अग्रसारण होगा, उनकी जो छात्रवृत्ति है वह मार्च महीने में 16 मार्च को द्वितीय चरण में आएगी। ठीक है, और जिनका भी त्रुटि हो गया है इस समय वर्तमान में, उनका जो सही होना है वह सही होगा 23 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में। कई छात्र छात्राएं पूछ रहे थे कि हमारा कुछ त्रुटि हो गया, अब वह करेक्शन कब होगा? तो करेक्शन 23 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको आवेदन कब तक करना है, अंतिम तिथि क्या है। अंतिम तिथि आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की 20 दिसंबर है। ठीक है, लेकिन आपको कब तक आवेदन कर देना है? पूरा प्रयास करना है कि 15 से 20 नवंबर तक हर हाल में फॉर्म को भरकर अपने शिक्षण संस्थान में जमा करके अग्रसारित व सत्यापित करवा लेना है। आप समझ गए होंगे, आप चाहे जिस कैटेगरी से हों। ये दोनों PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उच्च कक्षा के अंतर्गत आप किसी भी पाठ्यक्रम में अगर प्रवेशित हैं, चाहे वह नव प्रवेशित हों या नवीनीकरण से संबंधित हो।